आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ रेजिडेंसी रोड ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पूजा कपूर से। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम। मैम वुमेन्स की अगर बात की जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रोग्राम है, लेकिन फीमेल आज के टाइम पे किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ती तो कई तरह के चैलेंजेस जो है उनको वो एक्सेप्ट करने पड़ते, तब जाके वो आगे पहुंच पाती है। बीइंग अ प्रेसिडेंट आप जिस तरह से ट्रेड एसोसिएशन की है, तो किस तरह से आप कहेंगे कि एक वुमेन को कितने सारे चैलेंजेस जो है एक्सेप्ट करने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए? मैम देखिए, पहले तो बहुत आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है जो आपने यू हैव टेकन अप, बिकॉज विमेन आज सक्सेसफुल विमेन को सब कोई देखते हैं, सब कोई इंस्पायर होते हैं, सब कोई अप्रिसिएट करते हैं, बट जो उसके पीछे का जो सक्सेस रहता है दैट इज़ नॉट वेरी इजी। आप देखो आज भी लाइक इवन आई, मतलब मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, माई नेम इज़ पूजा कपूर, ब्रॉट अप इन गांधीनगर, आई स्टडीड इन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल, आई वॉज अ टॉपर थ्रू आउट माई अकेडमिक्स, लाइक गोल्ड मेडलिस्ट रही, एंड थ्रू आउट मतलब मेरे मन में यही था कि सबके एक ड्रीम्स होते हैं कि आई वुड गो फॉर माई हायर स्टडीज़ फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड आई डू समथिंग बेटर। लेकिन कहते हैं मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो ऑल ऑफ अ सडन आई लॉस्ट माई फादर, लाइक दैट वॉज इन 2002 एंड ही वॉज हार्डली 54 years of age, and there was no male member in the family left. Like I was left with my younger sister, my elder sister was married, and my mother. So somebody had to take the charge of the family. So मैं भी उस टाइम पे बहुत यंग थी, मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, I just completed my graduation only. तो लेकिन मैंने ये देखा कि जब मेरे फादर थे, हम लोगों ने वो डिस्क्रिमिनेशन देखी नहीं, क्योंकि there was no boy in the family. मतलब वो मेरा ब्रदर होता तो हम लोग वो डिस्क्रिमिनेशन देखते फैमिली में, वो हमने देखी नहीं। वो हमेशा कहते थे आप हमारा बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो, और वही हमारे जहन में रहा। लाइक हमें लगा कि देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन, ये पता नहीं लोग क्यों कहते हैं लड़का लड़की का डिफरेंस। लेकिन द डे आई लॉस्ट हिम, मैंने वो जो डिस्क्रिमिनेशन इन द फैमिली देखी, वो मेरे को लगा वो रूट्स में वो डिस्क्रिमिनेशन है। लाइक मेरे को इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली, इवन आई वॉज नॉट अलाउड टू जॉइन बिजनेस बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। उन्होंने कहा जी लड़की है, लड़की थोड़ी बिजनेस करेगी, कपूर ख़ानदान का नाम खराब होगा, लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं माई मदर हैड दैट फेथ इन मी, घर के कुछ और बड़े बीच में पड़े, इंटरवीन किया, और मेरी यंगर सिस्टर जहाँ से मेरे को ये सपोर्ट मिला, एंड आई वॉज एबल टू जॉइन माई बिजनेस। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी सक्सेस आपको मिलता है वो प्लेटर में सजकर आपके पास नहीं आता, यू हैव टू फाइट। और डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो वॉट एवर यू आर डिस्टाइंड फॉर, आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। तो आपने मेन किस फील्ड की ओर आगे बढ़ना था? आपका क्या एक पैशन था? क्योंकि जिस तरह से शुरू में आपने बोला कि हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, तो आपका क्या एक सपना था कि आपने इस फील्ड की ओर आगे बढ़ना? मैम देखो, ये फर्निशिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज आई हैव डन माई BSc इन होम साइंस, तो ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था, जैसे ये स्क्वायर फीट एंड ये सब कैलकुलेशंस करना। लेकिन उसके बाद आई डिड माई फैशन डिज़ाइनिंग इन मल्टीमीडिया एंड आई वॉज टॉपर इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो मेरा जो रुझान था, लाइक आई रियली वॉन्टेड टू डिज़ाइन क्लोथ्स फॉर पीपल एंड दैट टुडे, लेकिन वो हुआ नहीं, बिकॉज मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, दैट हैपन्स इन योर लाइफ। जी, तो अब जिस तरह से मार्केट की प्रेसिडेंट आप, रेजिडेंसी रोड मार्केट प्रेसिडेंट के हैं आप, तो क्या लगता है यहाँ पर भी आप जब काम कर रहे हैं कई सालों से, जब आपने शुरू में ज्वाइन किया था, तो क्या यहाँ पे भी आपको इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला? और अब आप काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, अब आप अगले को जवाब भी दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं क्या है, और कई सारे वुमेन्स को आप इम्पार्ट भी करें। तो जब शुरू में आपने इस तरह से इसे ज्वाइन किया था, क्या मार्केट में भी आपको इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला? देखो मैम, ऐसा है कि घर से तो मैंने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखी, और वो फाइट करके मैं यहाँ पे कैसे पहुँची वो तो गॉड नोज। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, थिंग्स वर वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज एक तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, सेकेंडली मेरे कारीगर मेल, मेरे ऑटो ड्राइवर्स मेल, मेरी लेबर मेल, मेरे को फीमेल्स दिखती नहीं थी कहीं पे, तो आई वॉज नॉट एबल टू शेयर माई सेल्फ ऑल्सो विद एनी बडी। तो मेरे जो सप्लायर्स आ रहे थे, जो डीलर्स थे जिनके साथ आई वॉज डीलिंग, एवरीबडी वॉज मेल। लेकिन एक मेरे को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला इन द मार्केट, और आपके माध्यम से आई वुड रियली लाइक टू थैंक रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन, द होल मार्केट, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। क्योंकि मेरे फादर ने जो इमेज बनाया था, वो एक पेड़ लगा गए
और आकर मैंने फल खाए, बिकॉज उनके जितने भी हमारे मार्केट में जो वेंडर्स हैं वो पापा के फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने बिल्कुल बेटी की तरह मेरे को सपोर्ट किया। आज भी कंधे से कंधा मिला के वो लोग मेरे को अपने साथ चलाते हैं, और ये मार्केट ही थी जिसने मेरे को रिकॉग्नाइज किया और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आई एम रियली थैंकफुल। तो आज भी आपने जिस तरह से कहा कि लोगों की इस तरह की सोच और डिस्क्रिमिनेशन जो है लड़का लड़की में वो करते हैं, उसके बाद जिस तरह से आप खुद भी आगे बढ़े, लोगों का आपका सपोर्ट मिला, मार्केट का सपोर्ट आपको मिला, वहीं पर अगर फीमेल्स की बात की जाए तो उनके लिए भी अब कहीं ना कहीं बड़े सारे काम जो है कर चुके हैं। उनको डोमेस्टिक वायलेंस हो या किसी भी तरह की प्रताड़ना हो, उसको लेकर आप हेल्प करते हैं। तो किस तरह से हेल्प जो है उन तक पहुंचाई जाती है? जितने भी व्यूअर्स हमें देखने, खासतौर से महिलाओं की बात की जाए, अगर कभी उनको ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह से वो आपसे कांटेक्ट करें? उससे पहले ये जानेंगे कि किस तरह की मदद आपने उनकी की। देखो मैम, ऐसा है कि पहले तो मैं रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी इन 2017, और 17 में ही हमारी मार्केट में अराउंड 2019 में एक बहुत बड़ा मसला आ गया पार्किंग का, एंड आई वॉज द लोन लेडी जो हमारी, इवन उस टाइम पे डीसी मैडम वॉज अ लेडी। हम लोगों ने उसके लिए फ़ाइट किया और हम लोगों को उसके अंदर सपोर्ट मिला। उसके बाद आपकी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन, दैट इज़ अ नेशनल बेस्ड ट्रेड यूनियन, उन्होंने मेरे को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विमेन विंग का कन्वीनर बनाया। अब वो चीज़ों की वजह से मेरे को इतना ज़्यादा बूस्ट मिला। लास्ट ईयर आई गॉन टू श्रीनगर फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ अ बीएड कॉलेज। परसपुरा में मैं बीएड कॉलेज की लोन लेडी आई गॉन देयर एंड आई वाज रिप्रेजेंटिंग कैट, और मैंने उनकी जो है इंस्पेक्शन की, विच वाज नॉट अ स्मॉल थिंग। और उसके बाद मेरे पास लॉट ऑफ पीपल नाउ कीप अप्रोचिंग मी। किसी को कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई लीगल एडवाइस लेनी है, इवन बिजनेस रिलेटेड किसी को कोई एडवाइस लेनी, पेपर वर्क की, कोई किसी को लेटर लिखना है, किसी को एड्रेस करना है, किसी डिपार्टमेंट को एड्रेस करना है। इवन कैट की तरफ से लास्ट ईयर मैंने जम्मू हाट में 27 स्टॉल्स लगवाए थे डीआईसी के अंडर, एंड इट वाज सच अ सक्सेसफुल एग्जीबिशन। अराउंड 3-4 मंथ्स की हमारी वो एग्जीबिशन चली थी, और उसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स, मतलब यंग लड़की हैं 20-20 साल की, 18-18 साल की, कोई केक्स का काम कर रही हैं, कोई आपके डेकोरेशंस का काम कर रही हैं, पॉटरी का काम कर रही हैं। उनको इतना ज़्यादा बूस्ट मिला था, मुझे लगता है वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो अभी भी जो भी महिलाएं आपके साथ जुड़ना चाहती हैं, उनको बूस्टअप करने के लिए लगातार आप इनिशिएटिव लेते हैं, तो किस तरह से कांटेक्ट वो आपसे कर सकते हैं? मैम, एवरीबडी इज़ वेलकम। देखो ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है, यू नीड समबडी टू ओपन योर हार्ट विद। कभी कभी आपको ऐसा नहीं होता है कि आपको, जैसे विमेन पुलिस स्टेशन के बहुत सारे केसेस आते हैं, विमेन सेल के बहुत सारे केसेस आते हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का आता है। अभी पिछले साल मेरे पास एक केस आया था, देयर वाज अ गर्ल, और वो उसको शी वॉज थ्रोन आउट ऑफ हर हाउस। उसके साथ हम लोग बैठे, लीगल हम लोगों ने एडवाइज़र करा, उसके साथ बात की, एंड अल्टीमेटली उसको सेटल करा, एंड नाउ दैट फीमेल इज़ रीसेटल्ड। उस तरह के नहीं मैम, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। मैं अपनी बस जितनी मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे पास कैलिबर है, जितना मेरे पास सोर्सेज है, मैं वो शेयर करती हूँ बाकी के लिए अवेयर जो लेडीज को आप करते हैं। तो क्या एक मैसेज जो है सभी विमेंस के लिए रहेगा आपकी तरफ से? मेरा यही है कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, एंड राइट इज राइट even if nobody is doing it, and wrong is wrong even if everybody is doing it. This is my message to all women. थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ पूजा कपूर जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर से काफ़ी खूबसूरत सा मैसेज दिया और ये बताया कि किस तरह से वुमेन आगे बढ़ सकती हैं। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट शेख बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।